हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पे। मैं हूं मलिक आप सबके सामने। आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी सरकारी जॉब पाने की जो तैयारी है अब आप उसको थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपके लिए अब एक खुशखबरी आ गई है, ऑलमोस्ट आ गई है। ठीक है, एट्थ पे कमीशन यानी कि आठवां वेतन आयोग जो है वो लागू होने वाला है। लागू हुआ नहीं है, केवल इसको जो कमीशन सेटअप होगा उसको कैबिनेट से मंजूरी मिली है। ये बात समझने वाली है। अभी इस कमीशन में आपकी बहुत सारे प्रोस एंड कॉन्स, बहुत सारे तर्क दिए जाएंगे, किस तरीके से इसको आगे बढ़ाना है। सारी रिपोर्ट्स आपकी पेश होगी, बट ऑब्वियस सी बात है, जो बातें चल रही है, जो बताया जा रहा है केंद्र की तरफ से, कैबिनेट की तरफ से, इस बार आपकी सैलरी में हाइक होने वाला है। तो जो आप इतनी ज्यादा मेहनत करके एक सरकारी नौकरी पाते हैं, उस पर अब जो आपको वेतन मिलेगा उसमें एक अच्छी खासी बढ़ोतरी होने की जो है वो आशा जताई जा रही है। देखते हैं कि एट पे कमीशन में क्या क्या बातें जो है वो निकल कर आई है। 1947 से हमारे भारत में अभी तक टोटल 7 वेतन आयोग जो है वो लागू हो चुके हैं। 10 साल में ये लगता है। ठीक है, अब लास्ट जो आपका 7वां वेतन आयोग जो अभी भी चल रहा है वो 2016 में लगाया गया था, या तो 2016 में लागू किया गया था। उस हिसाब से 2026 में 8वां वेतन आयोग आपका लागू होना है। लेकिन इसको थोड़ा पहले ही मंजूरी दे दी गई है इसके कमीशन के सेटअप के लिए कैबिनेट ने, ताकि जितनी भी चीजें हैं इसमें, जो भी चीजें ऐड करनी है, जो भी आपका इसमें बढ़ोतरी करनी है, या फिर किस हिसाब से इसको लागू किया जाना चाहिए, इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी ना कर दे कि हमारे देश की जीडीपी का हो, या फिर अपना जो देश का जो केंद्र के ऊपर जो भार आता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये सारी चीज़ें अभी देखी जाएंगी और 2026 में ये स्मूथली टाइम से लागू हो जाए, के लिए ये सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी-सी पहले कर दी गई है। तो देखते हैं कि इससे पहले वेतन आयोग में क्या होता है। और आप सबके लिए जो सबसे बड़ी आपको जिज्ञासा होगी जानने की कि हाँ भाई, अगर मैं थोड़ी मेहनत कर लूँगा, अगर कुछ फ्रॉड-व्रॉड ना हुआ, पेपर कैंसल ना हुआ, तो मेरा नंबर आ जाएगा। लेकिन मेरे को सैलरी मिलेगी कितनी? जो सबसे बड़ा कंसर्न आपका है, तो उसको एक बार देखते हैं। देखिए, इससे पहले थोड़ी-सी चीज़ें देखते हैं। 2025 का बजट ऑब्वियस सी बात है आने वाला है। ऊपर से आपका अ, इस बार जो ये सरकार कर रही है, क्योंकि इस बार नंबर्स इनके कम आए थे, है ना? लुभाने का प्रयास कर रही है युवाओं को, ठीक है? और दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि जिस तरीके से जीडीपी ग्रोथ घट रही है, जिस तरीके से हमारे देश मिडिल क्लास है, वो पैसा खर्च करना ही नहीं चाहती। उसका एक रीज़न ये भी है कि उनको उतना पैसा मिलता ही नहीं है जितनी महँगाई बढ़ रही है। तो गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि हम हाथ में आपके पैसा रख रहे हैं, आप जस्ट खर्च करिए, ठीक है? तो लेट्स सी कि आपका क्या है। 2025 से पहले ही, ठीक है, एक बड़ा तोहफ़ा दिया है। 8th पे कमीशन के गठन की, ध्यान रखना, अभी बहुत लंबी जर्नी है ये, तो बहुत ज़्यादा भी आपको खुश नहीं होना है कि इतना बढ़ जाएगा। वो कम भी हो सकता है। तो 8th पे कमीशन को मंजूरी दे दी है इसके गठन की, नरेंद्र मोदी की सरकार के कार्यकाल में ही। 2016 में, इससे पहले वाला जो 7वां वेतन आयोग था वो आपका लागू किया गया था। उस टाइम पर तो आपका न्यूनतम यानी कि जो बेसिक सैलरी हुआ करती थी, वो आपका उसमें बढ़ोतरी की गई थी। ठीक है, 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल गई है, ये आपका अश्विनी वैष्णव जी ने बताया था, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस एक करके। उसके अलावा 8वां वेतन आयोग लागू करने का फैसला हो जाएगा और इस आयोग के गठन से 48.67 लाख केंद्र सरकार के, ध्यान रखना, जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, और 67.95 लाख जो पेंशन, जो जॉब कर चुके हैं वो अब पेंशन पर है, उनको लाभ मिलेगा। इस आयोग को 2026 में लागू किया जाएगा, क्योंकि 2016 से 10 साल बाद 2026 में कि 7th पे कमीशन का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक का आपका है। ठीक है, अब देखिए कि क्या क्या आपको चीजें, या पेंशन में कितना इजाफा हो सकता है, इन चीजों को देखते हैं। 7वां वेतन आयोग जब लागू किया गया था तो क्या हुआ था, देखो। छठा वेतन आयोग मनमोहन सिंह की सरकार में था। 2016 में मोदी सरकार ने 7वां वेतन आयोग का गठन किया था। तब बेसिक सैलरी जो छठे वेतन आयोग में 7,000 थी, वो बढ़कर 18,000 रुपए हो गई थी। और उससे पहले जो कर्मचारियों को मिनिमम सैलरी 7,000 रुपए मिला करती थी। छठे वेतन आयोग की आपकी बात हो रही है। अब इसमें 7वें वेतन आयोग के तहत 2.57 का फिटमेंट फैक्टर जो है वो लागू किया गया था। यानी कि आपकी जो 2006 में जो आपका 6th पे कमीशन था, ठीक है, उससे
ये जो सैलरी थी मान लीजिए 7,000 को बढ़ाकर, ध्यान से सुनना, उसको बढ़ाकर उसका 2.57 गुना करके 2016 में जो आपका क्या आया था, 7वां वेतन आयोग, वो आपका हो गया था। तो 7,000 को आप बहुत समझदार है, गुना कर लेना, 18,000 रुपए हो गई थी। जिसके कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जो पेंशन मिलते हैं, उनकी बेसिक सैलरी जो पहले ये थी, वो 2.57 गुना कर दी गई थी। इससे उनके मूल वेतन में 2.57 की बढ़ोतरी के जो कि उनके बढ़ोतरी के बराबर था। इसके विपरीत छठे वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर आपका कितना था, 1.86 था। सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी, का जो भी बेसिक सैलरी थी उसका 1.86 गुना था। ठीक है, वेतन में कितनी अब बढ़ोतरी हो सकती है, तो ध्यान रखना, अगर फिटमेंट फैक्टर को, ठीक है, बढ़ाया जाता है 2.57 से 2.86, और ये बढ़ाने से ये भी ध्यान रखना, क्योंकि जो आपका 7वां वेतन आयोग था उसमें बहुत भार आया था केंद्र सरकार पर भी, ठीक है, एक्स्ट्रा उनको खर्च करना पड़ा था। इसी तरीके से इस बार भी यही होगा, लेकिन हाँ बढ़ेगा, थोड़ा बहुत जरूर बढ़ेगा, जरूर नहीं 2.86 ही बढ़े, बट हाँ 2.57 से हल्का फुल्का ये जरूर बढ़ेगा, जो कि एक अच्छी ही बात है। 2.57 से 2.86 किया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी जो अब 18,000 रुपए है, वो देखिए आपकी कितनी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल समझिए कि अगर फिटमेंट फैक्टर को 2.86 कर दिया जाएगा, तो जो आपकी अभी 18,000 रुपए बेसिक सैलरी है, सेवेंथ पे कमीशन से, वो आपकी बढ़कर 51,480 हो जाएगी। और वहीं जो पेंशनर्स को 9,000 रुपए मंथली बेसिक सैलरी मिलती है, वो आपकी 25,740 हो जाएगी। ये आपका, और 18,000 से 51,480 या 51,000 ही मान लो, ये एक बहुत बहुत बड़ा उछाल होता है। तो ये आपको एक मोटिवेशन भी देगा अब, कि हाँ सरकारी नौकरी खाली इस वजह से नहीं कि बस करनी है, मजबूरी है हमारी, अब ये आपके लिए एक अच्छे पे वाली जॉब भी हो सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। अब जो 7वां आपका वेतन आयोग है, उसके हिसाब से देखिए, कैलकुलेशन देखिए, आपका 18,000 रुपए न्यूनतम वेतन था, अधिकतम 2.5 लाख रुपए, जो कि जो कैबिनेट सचिव थे, कैबिनेट मंत्री थे, उनके लिए था। फिटमेंट फैक्टर आपका मूल वेतन का आपका 2.57, जो कि अब बताया जा रहा है आपका 2.86। में आपके एचआरए और अन्य भत्तों के साथ ये हुआ करता था। ग्रेचुटी जो एक आप कहीं कई सालों तक जॉब करते हैं, उसके बाद आपको एक ग्रेचुटी मिलती है, वो आपकी क्या थी, 20 लाख रुपए, टीए के आधार पर आवधिक वृद्धि के प्रावधान के साथ। पेंशन, न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए प्रति माह थी, जो अब अगर 0.86 का 6 का फिटमेंट आया, तो आपका 25,740 हो जाएगी। और महंगाई भत्ता यानी कि डियरेंस अलाउंस आपका, वो अपडेट के साथ साथ आपका चलता रहता है, जिस हिसाब से महंगाई आपकी बढ़ती है। तो ये था आपका यहाँ पर 8th पे कमीशन में सारी जो चीजें हैं, कि इस बार जो है सैलरी हाइक अगर सेम इसी तरीके से कमीशन में कोई और चीजें ऐड नहीं करी गई, तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर बढ़ा है, तो आपको बहुत बहुत अच्छी सैलरी इस बार सरकारी नौकरी मिलने वाली है, अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी बनते हैं तब। ठीक है, तो ये था 8 पे कमीशन का छोटा सा आपका रिव्यू। के कमीशन की अब जो गठन होगा उसको है, और होपफुली 2026 में इसको लागू भी कर दिया जाएगा, और दुआ करेंगे कि बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे ये लागू किया जाए, इतनी ही बढ़ोतरी आपकी हो, ताकि आपको और थोड़ी मेहनत करने का यहाँ पर मन करे। थैंक यू सो मच एवरीवन। आपकी डेली लाइव क्लास होती है शाम को 7 PM पर, जिसमें आपके रेलवे और एसएससी स्टेट एग्जाम सबकी तैयारी होती है, जीके जीएस की। आप सबसे अब विदा लेते हैं। थैंक यू सो